नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये विशुद्ध रूप से अफवाह फैलाई गई थी, जेडीयू को तोड़ने की कोशिशें, इसके पीछे उनकी मंशा ये थी और ये होने वाला नहीं है। जेडीयू यूनाइटेड था, यूनाइटेड रहेगा। अब सवाल उठता है कि ये खंडन करने की नौबत क्यों आई केसी त्यागी को। दरअसल पिछले 1.5-2 महीने से लगातार एक तरह का अभियान चलाया जा रहा है जेडीयू के खिलाफ कि पार्टी अध्यक्ष लल्लन सिंह एक तो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के बहुत निकट चले गए हैं और वो या तो खुद आरजेडी में जा सकते हैं या वो कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाए, दोनों पार्टियां एक हो जाएं। अब ये अफवाह ज़्यादा तो बीजेपी के नेताओं ने फैलाई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बार बार ये बयान दे रहे थे और लल्लन सिंह को कटघरे में खड़े कर रहे थे। उनके बारे में एक संदेह का वातावरण बना रहे थे कि वो नीतीश कुमार को डिच करने जा रहे हैं, उनको धोखा देने जा रहे हैं और उनका संबंध आरजेडी से बन रहा है और जेडीयू में वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। यहीं से ये चर्चा चल पड़ी कि नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने जा रहे हैं और वो खुद ये कमान खुद अपने पास रखेंगे। तो ये एक चल रहा था। दूसरी तरफ ये भी अफवाहें उड़ा दी गई थी कि बीजेपी लल्लन सिंह को तोड़ रही है। लल्लन सिंह को बीजेपी तोड़ेगी और बीजेपी लल्लन सिंह के साथ कुछ और नेताओं को तोड़ेगी, जेडीयू को तोड़ देगी, जेडीयू को कमज़ोर करेगी और अपनी स्थिति को मजबूत करेगी राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनज़र। तो दोनों तरह की अफवाहें, ऐसा लगता है कि संघ परिवार की फैक्ट्री से आ रही थी, उसके र्यूमर मिल से आ रही थी, लगातार ये खबरें फैलाई जा रही थी। दिक्कत ये हुई कि इन खबरों का खंडन एक तो देर से आया। नीतीश कुमार ने खुद भी कहा कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन उस पर एक प्रश्न चिन्ह जो लग गया, संदेह का वातावरण जो बन गया, वो फिर तब दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी उस समय तक बना रहा और उसको लेकर सस्पेंस भी बढ़ता गया कि देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होता क्या है, क्या सचमुच में नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाएंगे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसा कुछ हुआ नहीं और लल्लन सिंह अपने पद पर कायम हैं। ये पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ साफ कह दिया है कि लल्लन सिंह अपने पद पर बने रहेंगे और पार्टी यूनाइटेड रहेगी। लल्लन सिंह न तो आरजेडी में जा रहे हैं और ना ही बीजेपी में जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के संदेह का वातावरण जो बना उसे समय से क्यों नहीं हैंडल किया नीतीश कुमार ने? क्या उसे वो गंभीरता से नहीं ले रहे थे या जो लल्लन सिंह कर रहे थे वो उनके नॉलेज में था? वही लल्लन सिंह को लालू यादव के करीब जाने को कह रहे होंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार में वैसे गहरी छंती है, सब जानते हैं। उन दोनों के बीच में थोड़ा अविश्वास का वातावरण भी है और इसी दौरान एक और खबर बड़ी बड़ी तेजी से फैलाई गई कि खुद नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में जा सकते हैं। मतलब उनको भी एनडीए के में जाने की एक इस तरह का संदेह का वातावरण भी बना दिया गया कि वो अब एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। चूंकि नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते रहे हैं, इसलिए जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उस पर लोग भरोसा भी करने लगते हैं। ये जो तीसरी अफवाह है वो भी बीजेपी और संघ परिवार की तरफ से ही फैलाई गई लगती है, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। वो जानती है कि अगर जेडीयू और आरजेडी ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ तो उसके लिए एक तरह से बिहार में सफाया हो जाना है। जो 10-5 सीटें मिल जाएं, वरना उसकी खाते से एक बड़ा चंक सीटों का चला जाएगा और उसकी भरपाई देश के किसी हिस्से में हो नहीं पाएगी। तो पूरी ताकत इस बात पर लगी हुई है कि या तो जेडीयू को तोड़ा जाए या जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को तोड़ा जाए या जेडीयू को वापस एनडीए में लौटने के लिए बाध्य किया जाए। अब पता नहीं नीतीश कुमार पर किस तरह का दबाव है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार की कमज़ोर नब्ज़ मोदी शाह के पास हैं या बीजेपी के पास हैं कि नीतीश कुमार
बहुत साफ साफ लफ्ज़ों में इस तरह की चीज़ों का खंडन नहीं करते हैं। वो एक तरह का सस्पेंस बनाए रखते हैं। शायद ये उनकी राजनीति का भी हिस्सा हो। अपने महत्व को बनाए रखने के लिए कई बार राजनीतिज्ञ इस तरह के संदेह के वातावरण को बनाए रखते हैं ताकि उनके जो साझेदार हैं उनको अहमियत दें। तो ये भी संभव है कि नीतीश कुमार भी इस तरह के वातावरण को बनाए रखने में मदद कर रहे हों ताकि उनकी अहमियत बढ़े और इंडिया में भी, इंडिया जो गठबंधन है वहाँ से भी उनको कहा जाए कि आप इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी है, इसलिए आप कृपया ये न कीजिए। तो ये दल के अंदर, गठबंधन के अंदर, गठबंधन मतलब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के अंदर और इंडिया गठबंधन, इन तीनों जगहों पर नीतीश कुमार अपनी हैसियत को बढ़ाना चाह रहे हों, जो कि इंडिया की पिछली गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसके बाद से थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया था। तो अब दोबारा से अपने को कैसे फिर से प्रतिष्ठित किया जाए, फिर से अपने को दौड़ में वापस लाया जाए, ये उसकी कवायद नीतीश कुमार की तरफ से खुद भी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत घाघ नेता हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव कहते हैं कि उनके मुंह में नहीं पेट में दांत हैं। तो वो क्या रच रहे होंगे ये भी सोचकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर ये कि नीतीश कुमार अपनी अहमियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लल्लन सिंह अभी तक के हिसाब से वो अपने पद पर बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, जेडीयू एक रहेगा और आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अभी कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।